अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट को, और हमने परमिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि परमिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल with which it can allow a certain liquid to pass through it। तो हमने यानी कि हम लिक्विड यानी कि वाटर की बात कर रहे हैं, यानी हमने वाटर की क्वांटिटी पर यूनिट टाइम देखी थी कि किसी सैंपल से किस तरीके से कितनी क्वांटिटी पास कर सकती है इनटू अ यूनिट टाइम इंटरवल। तो इस चीज़ को हमने मेजर किया था, और जो हमारा लास्ट प्रैक्टिकल था उसके अंदर हमने फॉलिंग हेड टेस्ट किया था, यानी जिसमें आप कह सकते हैं वेरिएबल हेड जिसमें रखा गया था। वेरिएबल हेड की मेथड से हमने फाइंड की थी परमिएबिलिटी, और वो जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है फाइनल ग्रेड पार्टिकल्स के लिए, और जो कांस्टेंट हेड टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है फॉर कोरस ग्रेड मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसके लिए कौन कौन सा अपेरेटस चाहिए होगा। हमें इसके लिए एक परमिएमीटर चाहिए, कंप्लीट उसकी असम्बली एक है। सेकंड पे हमें स्टॉपवॉच चाहिए होगी, फिर हमें ग्रेजुएट सिलेंडर और टेम्पर है, साथ में वेइंग बैलेंस चाहिए हमें इसके लिए, और ये कुछ अपेरेटस हमें इसके लिए चाहिए होगा। तो अगर आप लास्ट टेस्ट को रिकॉल करें, लास्ट टेस्ट के अंदर हमने इस तरीके से एक परमिएमीटर यूज़ किया था, और उस परमिएमीटर की असम्बली में जो उसका मोल्ड था उसके अंदर हमने अपना सैंपल कंपैक्ट कर लिया था, और उस सैंपल के से हमने उसके ऊपर और नीचे हमने पोरस कप्स लगाए थे या प्लेट्स लगाई थी हमने पोरस। तो उन प्लेट्स के साथ फ़िल्टर पेपर यूज़ किए थे, और हमने अपना जो हेड असम्बली है वो उस मोल्ड के साथ अटैच कर दी थी। तो उसके बाद हमने लिक्विड को अलाउ किया था कि वो इस सैंपल से पास हो सके, लेकिन इस सैंपल को पहले से हमने सैचुरेट कर लिया था। तो इसी तरीके से आज के प्रैक्टिकल के अंदर भी हमने वही प्रोसीजर रिपीट करना है। तो हम 1 बाय 1 स्टेप्स देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो जी सबसे पहले हमने एक सैंपल अपना ले लेना है। उस सैंपल को हमने इसके अंदर कंपैक्ट कर लेना है, जैसे सैंड होगी इस तरह से हमने कोई कोरस मटीरियल लेके जिसकी कि हम परमिएबिलिटी फाइंड करना जा रहे हैं वो हमने इसके अंदर फिल कर लेनी है। तो जिस तरह हमने लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर हमने वही कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश की थी जो कंडीशंस फील्ड के अंदर होती हैं, यानी कि फील्ड के अंदर जो डेंसिटी के अंदर हमारा मटेरियल होगा हमने कोशिश करनी कि वही डेंसिटी इसकी अचीव की जा सके यहाँ पे। और उस डेंसिटी को अचीव करने के लिए हमें उस सॉइल की उस सॉइल का हम पहले डेंसिटी टेस्ट कर लेंगे। डेंसिटी टेस्ट करने के बाद हमारे पास जितना वॉल्यूम है हमारे मोल्ड का, उस वॉल्यूम के लिहाज से हम जो सेम क्वांटिटी ले लेंगे ताकि सेम डेंसिटी अचीव हो सके। तो उतनी क्वांटिटी हमने वेट करके यहाँ पे इसके अंदर लेयर्स की फॉर्म में कंपैक्ट कर लेनी है, और कंपैक्ट करने के बाद हमने इस सैंपल पे कोरस प्लेट्स लगा देनी है, ऊपर भी नीचे भी, और साथ में फ़िल्टर पेपर यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद हम अपनी हेड असम्बली जो हमारी, जिस तरह फॉलिंग हेड के केस के अंदर हेड असम्बली हमने यूज़ की थी, यहाँ पे भी एक हेड असम्बली है, लेकिन उस असम्बली के अंदर जो हमारा वर्किंग हेड है वो कांस्टेंट रखा जाता है, यानी एक ख़ास कांस्टेंट हेड मेंटेन कर लिया जाता है। तो उस हेड से हम वाटर को यहाँ से पास करवाते हैं, लेकिन इस सैंपल को हम पहले सैचुरेट कर लेते हैं। और सैचुरेट करने का मकसद ये होता है कि हमारा स्टेडी स्टेट फ्लो स्टार्ट हो जाए। स्टेडी स्टेट फ्लो स्टार्ट करने से बाद है कि जो फ़्लो पर यूनिट टाइम है वो सेम हो जाए, और जो उसके अंदर वेरिएशन आनी है सैंपल के ड्राई होने की वजह से, वो वेरिएशन सैचुरेशन के बाद फिर नहीं आती। तो इस मकसद के लिए हम उसे पहले सैचुरेट कर लेंगे, और सैचुरेट करने के बाद हम उसे जो लिक्विड है उसे पास करवाना शुरू कर देंगे, और उस लिक्विड का हम फ़्लो जो है नोट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास इकट्ठी हो रही है। तो ये तो जी इसका प्रैक्टिकली कि हमें इसे परफॉर्म किस तरीके से करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उन रिज़ल्ट्स को हमने किस तरीके से यूज़ करना है परमिएबिलिटी के कंप्यूट करने में। अकॉर्डिंग टू गॉसी लॉ जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I के। I इज़ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट।
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मीन्स कि जो पोटेंशियल होता है लिक्विड के अंदर कि वो एक ख़ास डिस्टेंस को पास कर सके, यानी कि ये रेशो हो जाएगी हेड ओवर डिस्टेंस की। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीराइट करें तो इसमें हमारे पास के आ जाएगा, के इज़ दी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, जो कि हम असल में फाइंड करना चाह रहे हैं। तो डार्सी लॉ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू के ए आई, वेयर ए इज़ दी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि इस केस के अंदर ये हो जाएगा एरिया ऑफ सैंपल, जिस एरिया से हम लिक्विड को पास करवाना चाह रहे हैं। और क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा जी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि ये फ्लो रेट हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो अगर हम आई की यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, आई हमारे पास है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ हो जाएगी, यानी कि एच ओवर एल इज़ द लेंथ ऑफ द सैंपल एंड एच इज़ द हेड ऑफ वाटर, दैट कांस्टेंट हेड विच वी आर इंट्रोड्यूसिंग हियर इन केस टू फाइंड द परमिएबिलिटी ऑफ द सैंपल। तो Q अगर हम रीराइट करें तो डेट इज़ इक्वल टू Q विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर what we collect in a chamber or in a collection box at the end of the permeameter, and T is the time interval, जिस टाइम के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो इस इक्वेशन को रीराइट करें तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इंटू लेंथ ऑफ सैंपल ओवर टाइम इंटरवल मल्टीप्लाई बाय ए एंड हेड ऑफ वाटर, यानी कि कांस्टेंट हेड इसके अंदर हम मेंटेन करते हैं। अगर आपको लास्ट प्रैक्टिकल में याद हो फॉलिंग हेड के केस में, जिसमें हमारे पास वेरिएबल हेड था और हेड के चेंज होने के साथ साथ जो फ्लो रेट था वो चेंज हो रहा था, यानी जो क्वांटिटी पास कर रही थी सैंपल से वो चेंज हो रही थी। लेकिन इस केस के अंदर हमने क्योंकि हमारे पास पोरस मटीरियल है और पोरस मटीरियल में आपको पता है कि जो वाइड स्पेसिस हैं उनके ज़्यादा होने की वजह से जो फ्लो रेट होता है वो स्पीड में होता है। तो उस फ्लो रेट के अंदर वो जो इंटरवल हमने दिया था लास्ट टाइम, एक स्मॉल इंटरवल जिसके अंदर हम ये कह रहे थे कि हेड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे चूँकि हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा हम अपनी अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं कि हेड को हम कांस्टेंट कर लेते हैं और एक कांस्टेंट हेड के ऊपर ही हम फिर ये प्रैक्टिकल सारा परफॉर्म करते हैं। और कांस्टेंट हेड पे हम देखते हैं कि कितने टाइम के अंदर हमारा सैंपल कितनी क्वांटिटी को या कितने वॉल्यूम को पास करवा रहे हैं। हियर इज़ द फिगर ऑफ परमीमीटर एंड दिस सैंपल, एंड इट इज़ द पोरस प्लेट which we place upside and downside of that sample, and here at the end of the permeameter there is a flask showing which is used to collect the water amount of water that is actually passing through that sample, and here is the data collection table. The test was performed for different heads. Number one is for 30 centimeter head, 84 second time, and a volume of 750 cubic centimeter was collected in 84 second with a head of 30 centimeter, and the coefficient of permeability or hydraulic conductivity is 157. Similarly, the test was performed for different heads, for 50 centimeter, for 60 centimeter, and for 70 centimeter, and the average value of hydraulic conductivity is 0.147 centimeter per second. तो आपको याद होगा कि लास्ट टेस्ट के अंदर भी हमारी जो वैल्यूज़ थी वो सिमिलरली आई थी वेलोसिटी के यूनिट्स के अंदर, और यहाँ पे भी ये वेलोसिटी के यूनिट्स के अंदर है। तो जो डिफरेंस है इन दोनों टेस्ट का वो है कि किस टाइप का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। एक को हम प्रेफर करते हैं फॉर फाइन पार्टिकल्स और एक को हम यूज़ करते हैं फॉर कोरस ग्रेड पार्टिकल्स।